हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो आज हम लोग हमारे थर्ड असेसमेंट का दूसरा पार्ट करेंगे जिसका नाम है बुलबुल के बच्चे, और ये बुक नंबर 6 में है। ओके, कहानी का नाम है बुलबुल के बच्चे। ओके, कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। चिड़िया अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती है? तो चिड़िया अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती है? चिड़िया अपने घोंसले पेड़ के डालियों और झाड़ियों पर बनाती है। दूसरा, चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाता है? चिड़िया के बच्चों को खाना कौन खिलाता है? चिड़िया के बच्चों को खाना उनकी चिड़िया माँ खिलाती है ना। चिड़िया के बच्चे कब उड़ना शुरू करते हैं? चिड़िया के बच्चे कब उड़ना शुरू करते हैं? जब उनके पंख निकल आते हैं तब वह उड़ना शुरू कर देते हैं। तो तुमने बुलबुल देखी है क्या बच्चों? आपने बुलबुल देखी है ना? आप सबने बुलबुल जरूर देखी होगी। तो अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। सभी चिड़िया स्वतंत्र मतलब आजाद रहना चाहती हैं, है ना। आज हम बुलबुल के बारे में जानते हैं, वह कैसी होती हैं। ओके, आपने बहुत सी चिड़ियाओं का नाम सुना होगा, तो आज हम लोग बुलबुल के बारे में जानेंगे इस कहानी के जरिए। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ऋचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। तरह तरह के पंछी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। तो यहाँ पे ऋचा और मधुर दो बच्चे हैं जो भाई बहन हैं। उनके घर के पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के वृक्ष मतलब पेड़ थे, जैसे आम, आड़ू, नीम और अमरूद, है ना। तरह तरह के पंछी मतलब बहुत सारे पंछी जैसे कौवा, कबूतर, बुलबुल, है ना, सभी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। एक दिन ऋचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। तो एक दिन की बात है, ऋचा ने बगीचे में एक घोंसला देखा, है ना। घोंसला जो चिड़िया बनाती है उसे घोंसला कहते हैं। घोंसला देखा, उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। तो वह ऋचा ने क्या किया, वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। अंडे दिखाने के लिए। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। दूर से इसलिए देखते रहे कि बुलबुल समझती कि ऋचा और मधुर अंडों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए वह पास नहीं जा रहे थे, दूर से ही देख रहे थे, है ना। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। ऋचा और मधुर ने पास जाकर देखा। वे बुलबुल के बच्चे थे। न तो उनके पंख थे और न ही वे बोल सकते थे। तो कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले, है ना। बच्चे निकले। ऋचा और मधु ने पास जाकर देखा
तो वे बुलबुल के बच्चे थे। उनके ना ही तो पंख थे और न ही वो बोल सकते थे, है ना। ऋचा और मधु ने देखा। उसके बाद 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। जब दिन बीतते गए तो 2-3 दिन के बाद बुलबुल के बच्चों की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऋचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो ऋचा जब घोंसले की तरफ गई तो उसने देखा बच्चों की माँ बुलबुल उन्हें खाना खिला रही थी। चारों बच्चे अपने, देखिए कैसे चित्र में माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही है ना। नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। तो चारों बच्चे अपने अपने नन्हे नन्हे मुंह खोल रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिल जाए, है ना। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। ऋचा यह देख सब देखती रही। ऋचा क्या कर रही थी? वह देख रही थी कि माँ बुलबुल कैसे अपने बच्चों को खाना खिला रही है और क्या खिला रही है। तो माँ बुलबुल अपने बच्चों को क्या खिला रही थी? एक लंबा कीड़ा जो कि वह अपनी चोंच में उठाकर लाई थी कहीं से, वह अपने बच्चों को खिला रही है ना। देखिए ऋचा और मधुर दूर से कैसे देख रहे हैं बच्चों को। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। अब थोड़े दिन बीत चुके थे तो माँ बुलबुल क्या करती थी? वे खाना लाकर घोंसले में रख देती थी और बच्चे अपने आप खाना खा लेते थे। अब माँ बुलबुल को उन्हें खिलाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, उनके पंख निकल आए थे। अब वे घोंसले में चलते भी फिरते भी और चहकने भी लगे थे, है ना। कुछ दिनों बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे, है ना। फुदकना मतलब उछलना कूदना। बुलबुल के बच्चे उछलने कूदने लगे थे घोंसले में। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। तो कुछ दिन बीत गए। बुलबुल के बच्चे अब उछलने कूदने भी लगे थे और वे बाहर घोंसले की झाड़ी पर भी आने लगे थे। उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हुए, पर माँ ने उन्हें समझाया चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बुलबुल के बच्चे जो थे बड़े हो गए थे, उनके पंख निकल आए थे, तो वे घोंसले में से उड़ गए थे। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर उदास हो गए थे। उदास मतलब दुखी हो गए। पर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि चिड़िया के बच्चों के जब पंख निकल आते हैं तब वह खुली हवा में उड़ना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे कितनी सुंदर लाइनें दी गई हैं बच्चों, पंक्तियाँ, उन्हें अब हम पढ़ेंगे। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए, तब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे।
है ना। चिड़िया के बच्चे चिड़िया उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें भी उड़ना बहुत पसंद होता है। तो अब हम बुलबुल चिड़िया के बारे में जानेंगे कि वह कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है ना। यहाँ पे बुलबुल बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। पूंछ का सिरा सफेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है। सिर का रंग काला होता है ना। बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। नीचे वाला हिस्सा पूंछ की जगह लाल होता है। पूंछ का सिरा जो होता है सफेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर ना इंग्लिश में। सिर का रंग उसका काला होता है। बुलबुल की आवाज तेज और मीठी होती है। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। इसका घोंसला कटोरे के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी खाती है ना बच्चों। यह थी हमारी बुलबुल के बारे में कुछ बातें।